हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं आर्टिकल्स यूज़ फॉर फिज़िकल एग्जामिनेशन। यानी कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में जो भी आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उनका क्या नाम है और वो किस मतलब से यूज़ हो रहे हैं, उनका पर्पस पूछा गया है। ये आपसे एग्जामिनेशन में भी पूछ सकते हैं आपके, ठीक है, राइट रॉन्ग में भी आ सकता है और वाइवा में पूछ सकते हैं। कहीं पर भी ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। जो भी आर्टिकल है उसका क्या यूज़ है, नेम आपको पता होना चाहिए और कौन सा आर्टिकल किस लिए यूज़ होता है, किस बॉडी पार्ट पे उसका यूज़ किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। थर्मामीटर तो सभी को पता है, ये बिल्कुल कॉमन है कि बुखार देखने के लिए जो यूज़ होता है वो थर्मामीटर है। नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। थर्मामीटर कहाँ कहाँ से चेक कर सकते हैं? ओरली देख सकते हैं, रेक्टम से और एक्सिला से। जब भी एक्सिला से आप देखोगे थर्मामीटर, ठीक है, चेक करोगे बुखार, तो 1+ करना होता है क्योंकि उसकी रीडिंग थोड़ी कम आती है। 1+ आपको करना है। एक्सिला के लिए क्या करना है आपको? 1 आप प्लस करोगे और वहीं आप अगर रेक्टम से देखते हो तो 1 आप माइनस करोगे, ठीक है। ओरल का टेम्परेचर जितना आता है उतना ही लिख देना है। थर्मामीटर में जो रीडिंग आएगी उसकी बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अगर आपका मान लीजिए एक्जिला में कितना आ रहा है, 97.6 आ गया या 97 आ गया, तो आपको क्या लिखना होगा? 1+ आप करोगे तो 98 आपको लिखना है। और वहीं बात करें रेक्टम की, तो रेक्टम में मान लीजिए 99 आ गया किसी का, तो आपको 1 माइनस करके 98 लिखना है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, एक्जिला का कम होता है और ओरल का जो है वो नॉर्मल होता है। ये आप समझ गए हो। नॉर्मल मैंने आपको बता दिया। स्फिग्मोमैनोमीटर जो कि ब्लड प्रेशर को असेस करने के लिए यूज़ होता है, बीपी चेक करने की मशीन है। वैसे तो स्फिग्मोमैनोमीटर का जब यूज़ करते हैं तो स्टेथोस्कोप भी साथ में चाहिए, ठीक है, इन दोनों की जोड़ी बन जाती है तब। लेकिन आजकल डिजिटल भी आते हैं, थर्मामीटर भी डिजिटल है और बीपी अपरेटस भी अब डिजिटल आ चुका है, तो उसमें सीधी रीडिंग आ जाती है। तो जो आपका स्फिग्मोमैनोमीटर होता है उसमें क्या होता है कि कुछ इस तरह से होता है, घड़ी की तरह, इस तरह से समझिए। कफ होता है जो कि बाजू में बांधते हैं, बाजू को बांध देते हैं, उसको टाइट हो जाता है वो उसमें। और एक तरफ इसमें ट्यूबिंग होती है जिसमें कि इन्फ्लेटिंग बल्ब होता है जिसको कि प्रेशर दिया जाता है, पुश किया जाता है और फिर वो जो पारा है वो ऊपर चढ़ता है। मशीन 2 तरह की आती है, इसके अलावा इस तरह की भी मशीन होती है एक, जिसमें मरकरी दी गई होती है। तो उससे है जो है बीपी चेक किया जाता है। जहाँ पर साउंड आनी बंद हो जाती है, बीट बंद हो जाती है जहाँ पे, वो हमारा ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है। क्या होता है वो? सिस्टोलिक बीपी कहते हैं उसको। और जहाँ से वापस से साउंड सुनाई देती है हार्ट की, वो हमारा डायस्टोलिक होता है। ये होता है इसमें मेन। तो नॉर्मल आपको मैं बता देती हूँ, नॉर्मल क्या होता है? 120/80 नॉर्मल है, mm/Hg। Hg जो होता है वो मरकरी के लिए लिखा जाता है, जैसे सोडियम के लिए आपको Na, पोटाशियम के लिए K, तो ये Hg मरकरी के लिए होता है। और मिलीमीटर ऑफ मरकरी, mm/Hg लिखते हैं इसको। ये आपका सिस्टोलिक बीपी है, ये डायस्टोलिक है। 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक। नॉर्मल बीपी है ये अडल्ट में। लैरेंजोस्कोप, लैरेंक्स के एग्जामिनेशन के लिए। लैरेंक्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है हमारा। अगर इंट्यूबेशन करना होता है तो भी इसका यूज़ होता है। पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, लैरेंजोस्कोप यूज़ करते हैं। लैरेंजोस्कोप कुछ इस तरह का होता है, हैंडल होता है इसमें और इसके अलग से ब्लेड आते हैं जो कि जोड़े जाते हैं। बच्चों के लिए अलग ब्लेड यूज़ करते हैं, अलग अलग नंबर्स के होते हैं ये ब्लेड। स्टेथोस्कोप, ये बॉडी की साउंड सुनने के लिए यूज़ किया जाता है और साथ में बीपी देखने के लिए भी ये स्फिग्मोमैनोमीटर के साथ यूज़ किया जाता है। बॉडी की साउंड्स कैसे कैसे, जैसे कि चेस्ट, अगर आप चेस्ट को ऑस्कल्टेट कर, अब्डोमिन ऑस्कल्टेट कर रहे हो तो आपको साउंड सुनाई देगी अब्डोमिन की। उसी तरह से आप ये सारी चीज़ों में बॉडी की जो भी साउंड है वो सुनने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। वेइंग मशीन तो वेट चेक करने के लिए यूज़ होगा। ऑप्थेल्मोस्कोप, तो ऑप्थेल्मो जहाँ पे ये वर्ड लग जाता है, ऑप्थेल्मस, ठीक है, तो ये आई से रिलेटेड हो जाता है और आई के एग्जामिनेशन में इसका यूज़ किया जाता है। बच्चे ऑटोस्कोप और ऑप्थेल्मोस्कोप में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये पिक्चर्स आपको ज़रूर देखनी है क्योंकि पिक्चर्स होती हैं इनकी थोड़ी सेम सी लगती हैं। ऑटोस्कोप तो कान के लिए यूज़ होता है और ये आँखों के लिए यूज़ होता है।
फीटोस्कोप फीटल हार्ट साउंड को सुनने के लिए यूज़ होता है। पिनार्ड फीटोस्कोप आपने देखा भी होगा, कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से बनाया नहीं जा रहा है थोड़ा ठीक से, इस टाइप से होता है। और इस जगह से जो होता है, इस वाले पार्ट से वो मदर के अब्डोमेन पे फीटोस्कोप रख के उसका हार्ट साउंड सुना जाता है फीटल का। टंग डिप्रेसर माउथ और थ्रोट को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ होता है। और वैसे तो ये अलग से मेटल में भी आता है, बट आजकल जैसे आइसक्रीम सबने खाई है तो उसकी जो स्टिक होती है कुछ इस तरह से भी आते हैं, उनको यूज़ करो और फेंक दो, लकड़ी के होते हैं वो। नेज़ल स्पेकुलम फॉर एग्जामिनेशन नोस्ट्रिल, तो नोज़ के लिए होता है। और ये भी ये जो इसका पिक होती है ना, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये जो चीज पार्ट है ये नोज़ में डाला जाता है, इंसर्ट किया जाता है, तो इस तरह से कुछ देखने में ये लगता है। ट्यूनिंग फॉक फॉर असेसिंग हियरिंग कंडीशन, ट्यूनिंग फॉक कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है कुछ। और इसको हियरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। हाथ पे टैप करते हैं और फिर इसको माथे के बीचों बीच रखा जाता है, आईब्रो के बीच में रखा जाता है, तो इससे हियरिंग पेशेंट की चेक की जाती है। वेजाइनल स्पेकुलम फॉर एग्जामिनेशन जेनिटल ऑर्गन इन फीमेल, तो वेजाइनल स्पेकुलम फीमेल के ऑर्गन को एग्जामिन करने के लिए यूज़ करते हैं। वेजाइना से इंसर्ट किया जाता है ये। और ये भी अलग अलग तरह के आते हैं, जैसे कि सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम जो होता है वो उसका जो शेप है अलग से होती है। और कस्कोस वेजाइनल स्पेकुलम भी आता है, तो अलग अलग तरह से इस तरह से भी आता है एक वेजाइनल स्पेकुलम। ठीक है, ये सिम्स वाला होता है। कस्कोस वाला थोड़ा डिफरेंट दिखता है। फ्लैश लाइट आप सभी जानते हो, बॉडी पार्ट्स को विजुअलाइज, जैसे कि आपको आइज़ को देखना है, प्यूपिल देखने हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डायलेट हो रहे हैं, वो सब देखना है। साथ में ईयर को चेक करना है, कुछ भी, तो उसके लिए फ्लैश लाइट का तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। परकशन हैमर जो होता है वो रिफ्लेक्सेस देखने के लिए किया जाता है, जैसे कि अल्बो है, नी है, तो रिफ्लेक्स चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और परकशन हैमर जो होता है वो कुछ, उसको मैं दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से कुछ होता है। ये अभी बनाया नहीं जा रहा है, तो इन सभी की आपको पिक्चर देखनी है एक बार, तब समझ सकते हो। कुछ इस तरह से ही होता है ऑलमोस्ट। प्रोक्टोस्कोप रेक्टम के एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है, जैसे कि हेमरॉइड है किसी पेशेंट में, पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो एग्जामिन करने के लिए रेक्टम को ये किया जाता है। एनल रेक्टम एग्जामिनेशन के लिए प्रोक्टोस्कोप का नीड होती है। ऑटोस्कोप हियरिंग के लिए होता है, ईयर का एग्जामिनेशन के लिए होता है, जैसे कि कई बार कान में वैक्स हो जाता है ईयर में, तो वो कुछ भी देखना हो तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑटोस्कोप का यूज़ किया जाता है। और ऑप्थेल्मोस्कोप और ऑटोस्कोप जो होते हैं वो सेम से दिखते हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो आपको लर्न कर लेना होता है। फेरेंजियल रिट्रैक्टर विजुअलाइजेशन, फेरेंक्स को विजुअलाइज करने के लिए फेरेंजियल रिट्रैक्टर है। और देखिए ऊपर हमने पढ़ा था लेरेंक्स के लिए लेरेंजोस्कोप होता है, जो कि इंटुबेशन में काम होता है इसका। टेप मेजर फॉर मेजरिंग हाइट एंड वेरियस सर्कमफेरेंस, तो हाइट के लिए तो हम इसको मेज़र करेंगे ही, हम इसको हाइट के लिए तो बिल्कुल मेज़र करेंगे ही, लेकिन सर्कमफेरेंस, जैसे कि हेड सर्कमफेरेंस, छोटा बच्चा होता है, न्यू बॉर्न है, तो उसमें इन्फेंट है या फिर, तो उनमें हम लोग क्या करते हैं, हेड सर्कमफेरेंस देखते हैं, चेस्ट सर्कमफेरेंस भी देखते हैं, ये सब चीज़ें देखनी होती है। मिड आर्म सर्कमफेरेंस, तो ये नॉर्मल है या नहीं है, ये किससे पता चलेगा, ये मेजरिंग टेप की हेल्प से ही पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपके स्पेशली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकल में, वाइवा में आपसे कोई भी पूछ सकता है। इसके अलावा आपको आपके 4 ईयर या 3 ईयर जीएनएम बीएससी जो भी आप कर रहे हो, सभी में ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है। थैंक यू।